आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विजय सूर्य मंदिर मुक्ति सेवा समिति ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा, जिसमें उन्होंने 10वीं शताब्दी में निर्मित विजय सूर्य मंदिर को आम जनता के लिए खोलने और वहां पूजा अर्चना करने की मांग की। बता दें, पिछले कई दिनों से इस मंदिर को लेकर अभियान चला आ रहा है। प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन के दौरान विभिन्न धार्मिक संगठनों और संस्थाओं के सदस्य शामिल रहे। ये विजय सूर्य मंदिर मुक्ति अभियान समिति की ओर से एक अनुरोध पत्र हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन देने आए हैं और इस ज्ञापन के पीछे हम सब लोगों का आग्रह ये है, आदरणीय उपी चतुर्वेदी जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, परमानंद मिश्र साहब, हम सब लोगों का आग्रह ये है कि 10वीं शताब्दी में स्थापित ये विजय सूर्य मंदिर जो है 10वीं शताब्दी में राजा कृष्ण ने विदिशा विजय के उपरांत यहाँ पर बनाया था और इस 10वीं शताब्दी के बनने के बाद इसकी वैभव और इसकी विशालता को लेकर अनेकों बार इस पर आक्रमण हुए, मगर जब भी इस पर आक्रमण हुए, इसकी सबसे खूबसूरत बात हमारे विदिशा की जनता के सृजनात्मक पहल ये रही कि जब आक्रमण हुए, जितनी तेज़ी से इस पर प्रहार हुए, उतनी तेज़ी से इसका पुनर्निर्माण हमारे विदिशा वासियों ने किया। और सबके बावजूद जब आखिरी आक्रमण हुआ और आखिरी आक्रमण के तत्पश्चात जब इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, उसके बाद पुनः हमारे यहाँ के क्षेत्र के रेकवार समाज के, भोई समाज के, कुशवाहा समाज के, हमारे विदिशा के लोगों ने इसको संरक्षित करने का प्रयास किया और उसके बाद स्थिति यह बनी कि इस मंदिर के लेकर आज़ादी के बाद ही एक आंदोलन शुरू हुआ और वह 18-19 वर्ष तक चलता रहा और 19 वर्ष चलने के तत्पश्चात हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्र साहब ने इसमें एक बड़ा फैसला लिया। उस फैसले के तहत इस मंदिर को पुरातत्व विभाग को संरक्षित करने का आदेश दिया। मगर आज सवाल इस बात का है कि आज 70 वर्ष हो, 50 वर्ष से ऊपर हो गए, इस मंदिर को क्या संरक्षित किया है पुरातत्व विभाग ने? आज तक इसकी कोई सुधार की कोई भूमिका उनकी ओर से नहीं शुरू की गई और उनकी अनदेखी के कारण यह मंदिर आज जमींदोज होने के कगार पर है। इतनी भव्य इमारत है, इतना भव्य ऐतिहासिक हमारा महान सांस्कृतिक हमारी धरोहर है और इसको जमींदोज होने से बचाने के लिए हम सब लोग यह आग्रह करने आए कि इसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया की शुरू की जाए। विद्या मंदिर, चरखा देवी मंदिर, बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है। इस इमारत का अपना एक वैभवशाली इतिहास है। आधा मील के एरिया में ये बनी हुई थी और करीब 50 गज की इसकी लंबाई थी। 3 तलों में ये बनी हुई थी, जिसके 2 तल अभी दिखाई दे रहे हैं और 1 तल ऊपर था जो तोड़ दिया गया। 1922 में ब्रिटिश हुकूमत के समय पे यह पुरातत्व धरोहरों में शामिल किया गया। ब्रिटिश हुकूमत ने इसको शामिल किया और उसी समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा एक बार वहाँ पे नमाज अदा की गई थी। उसके बाद लगातार इस बात पर विवाद चलते रहे और ये विवाद 1947 तक चले। 1947 के बाद भी लगातार विवाद बने रहे और तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा जी द्वारा ईदगाह की भूमि मुस्लिम समुदाय को प्रदान की गई, जो विवेकानंद चौराहे पर आज भी स्थित है और तत्कालीन समय में 60,000 रुपये भी उन्हें नगद ईदगाह के लिए दिए गए। तभी से ये मंदिर पुरातत्व संग्रहालय के पुरातत्व ASI ऑल इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ गया और इस मंदिर को नॉन लिविंग टेम्पल घोषित कर दिया गया। इसमें कई मूर्तियां निकली हैं जो कभी दिल्ली संग्रहालय में, कई विदेशों में भी गई प्रदर्शनी में और अभी वर्तमान में भी बीजा मंदिर के संग्रहालय में रखी हुई हैं। यह ऐतिहासिक जो धरोहर है, इसका पुनर्निर्माण हो